ज्योतिर्लिंग की महिमा कई सारे धार्मिक ग्रंथों में बताई गई है। महाभारत में ये तक कहा गया है कि अगर आप इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं तो आपको एक अश्वमेध यज्ञ जैसे पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये भगवान शिव का गढ़ है। यहाँ पर भगवान शिव का मल्लिकार्जुन के नाम से जाप किया जाता है। उनके जाप पात्र से ही तमाम जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। और अब हम पहुंचे हैं तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से तो एक है ही, लेकिन 4 धाम में से भी ये एक है। और यही वजह है कि इसका श्रद्धालुओं के बीच अच्छा खासा महत्व है। दक्षिण भारत का काशी, जहां भगवान राम ने महादेव को किया था स्थापित, जो करोड़ों भारतीयों की आस्था का है केंद्र, जहां ब्रह्म हत्या के पाप से मिलती है मुक्ति, जहां की स्थापत्य कला को देखने दूर दराज से आते हैं लोग, जहां अपने आप में समाई है पूरी संस्कृति, वो है रामेश्वरम तीर्थ। जय शंकर, हर हर महादेव। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 425 मील दक्षिण पूर्व में है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ एक खूबसूरत टापू है, जिसका आकार एक सुंदर शंख की तरह है। काफी पहले ये द्वीप मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, लेकिन समंदर की लहरों ने मुख्य भूमि से इसे अलग कर दिया। श्री राम की वानर सेना ने लंका तक जाने के लिए पत्थरों से सेतु का निर्माण किया था। बाद में इसी सेतु का इस्तेमाल करके वानर सेना ने लंका की चढ़ाई की और वहां पर विजय प्राप्त की। बाद में विभीषण के कहने पर और मनाने पर भगवान राम ने धनुषकोडी में ही इस सेतु के निर्माण को पूरी तरीके से हटा दिया था, खत्म कर दिया था। लेकिन तभी से धनुषकोडी प्रसिद्ध हो गया और यहाँ पर ये मान्यता है कि अभी भी उस सेतु के कुछ अवशेष मौजूद हैं। रामेश्वरम का नाम भगवान राम के नाम पर रखा गया है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि भगवान राम के स्थान पर भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। इसके लिए विशेष तौर पर उत्तराखंड से गंगा जल यहाँ लाया जाता है। अब आप पहुंचे हैं महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के औंधा नागनाथ, जिसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग में इस ज्योतिर्लिंग का स्थान 10वां है, लेकिन इसके स्थान को लेकर भी तमाम विवाद है। शिव महापुराण के अनुसार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दारुक वन में स्थित है। दारुक वन नाम की वजह से इसे कई धर्माचार्य द्वारका में होने का दावा करते हैं। हालांकि श्री कृष्ण की कथाओं में गुजरात में सोमनाथ का जिक्र है, लेकिन द्वारका में नागेश्वर या दारुका वन का नहीं। इस वक्त हम मौजूद हैं हिंगोली जिले के औंधा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में, लेकिन इसके अलावा 2 और ऐसे स्थान हैं जहां पर यह दावा किया जाता है कि वही असली नागेश्वर है। पहला स्थान है द्वारका से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरा स्थान है अल्मोड़ा में स्थित जागेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब अलग अलग इतिहासकार हैं, पुराणों के जानकार हैं, जिनका ये कहना है कि ये 2 स्थान दरअसल असली नागेश्वर है। आपको द्वारका के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर भी ले चलेंगे, लेकिन अब ये बात हिंगोली के नागेश्वर की। ठीक पीछे ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं, इसके नीचे जाकर एक प्रांगण है जहां पर छोटे से प्रकोष्ठ में आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। ज्यादा ऊंचाई, ज्यादा कमरे
घेरा नहीं है। एक एक करके भक्त वहां पहुंचते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। बहुत जगह की कमी भी महसूस होती है, लेकिन ये भक्तों को दरअसल रोक नहीं पाता है। इतनी भक्ति यहाँ पर आपको दिखाई देगी। हर हर महादेव का जयकारा सुनाई देगा। महाराष्ट्र के हिंगोली में स्थित नागेश्वर के बाद हम आपको लेकर आए हैं गुजरात के नागेश्वर। दरअसल दोनों नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है। महाराष्ट्र के लोग अपने यहाँ अपने राज्य में स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को मानते हैं और यहाँ गुजरात में इसे ज्यादा मान्यता दी जाती है। दरअसल विवाद कुछ भी हो, दोनों ज्योतिर्लिंग की अपनी आस्था है, अपनी महिमा है और भक्तों की ये भारी तादाद इस बात की तस्दीक करती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के जामनगर जिले के द्वारका से करीब 18 किलोमीटर दूर है। भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 10वें स्थान पर आता है। गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग है, पहला सोमनाथ और दूसरा ये द्वारका नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान महादेव को नागों का देवता भी कहा जाता है। भगवान शिव के सहस्त्र नामों में एक नाम नागेश्वर भी है। नागों के ईश्वर अर्थात नागेश्वर। तो शिव भक्तों में इस नागेश्वर मंदिर की अलग ही महिमा है।